अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये सभी शब्द जल्दी से सीख ले। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो अंग्रेजी बोलने में काफी यूजफुल हैं। सबसे पहला है करके या करने के बाद। हम लोग हिंदी में बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं करके या करने के बाद तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस में जानेंगे। इसका फॉर्मूला होगा हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी सेंटेंस हम लगा देंगे जब हमारा कॉमा तक आएगा। अपना काम करके वो सो गया, या फिर मैं सो गया, या फिर आप लोग सो गए, ऐसे हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग फिनिश्ड द वर्क का अपना काम करके। अपना काम, देखिए अपना काम है, कौन सो गया, मैं सो गया भाई। तो काम करने वाला मैं हूं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर माई वर्क, कि हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम करके, अपना काम पूरा करके मैं सो गया, आई स्लेप्ट। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसी प्रकार से खाना खाकर अमन ऑफिस गया। कोई काम करके या कोई काम करने के बाद तो सेंटेंस बनेगा हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर अमन वेंट टू ऑफिस, अमन ऑफिस गया। यहाँ पर आपको देखना है कि हैविंग के साथ हम V3 लगा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम कोई ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हैं। लेकिन हम जैसे ही बोलेंगे कोई काम करके या कोई काम कर कर या कोई काम करने के बाद तो हैविंग के साथ V3 के साथ बनाएंगे। मैं किताब पढ़कर अपना मोबाइल चला रहा था। मतलब मैं किताब पढ़कर अपना मोबाइल चला रहा था। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग रेड द बुक। यहाँ पर जो रेड लिखा हुआ ये हमारा V3 है, बशर्ते ये हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों एक ही तरह होता है, लेकिन पढ़ा अलग अलग जाता है। तो मैं अपना मोबाइल चला रहा था, आई वॉज यूजिंग माई फोन, आई वॉज यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन चला रहा था। इसी प्रकार से पत्र लिखने के बाद, कोई काम करने के बाद वो मेरे पास आया। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र या फिर पत्र लिखने के बाद ही कैम टू मी, वो मेरे पास आया। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं। अगला है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। इन सभी वर्ड्स के लिए कौन से शब्द का यूज करें जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे। या पर के नाते या होने के नाते, दोनों में से कोई आ रहा है। सेंटेंस आपका बनेगा बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ऐसे हम बोलते हैं, बातचीत में काफी यूज करते हैं। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है, मतलब कि उस वो लड़ना जानता है। तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ सोल्जर, फौजी होने के नाते ही नोज हाउ टू फाइट, उसे लड़ना आता है। ही नोज, वो जानता है, हाउ टू फाइट, कैसे फाइट करे। या फिर इसका मतलब ही होता है कि उसे फाइट करना आता है। जब कोई भी काम करना आता है या कोई काम आप करना जानते हैं तो आप नोज हाउ टू से बना सकते हैं, नो हाउ टू से बना सकते हैं। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। सेंटेंस बनेगा बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई वांट टू सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि होने के नाते या के नाते के लिए आप बीइंग के साथ कोई भी आप अदर वर्ड लगा सकते हैं, कोई भी नाउन लगा सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं, ऐसे है। अगला है किस पर या जिस पर। जब भी हम बोलते हैं किस पर या जिस पर, तो किस पर जैसे बोलेंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे, और जिस पर जैसे हम बोलेंगे इसका मतलब हम कोई भी चीज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ऑन विच हेल्प यू अप, सब्जेक्ट मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जिस पर तुम पढ़ रहे हो, अब किसी ने कहा तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम किस पर पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा जिस पर तुम पढ़ रहे हो। सेंटेंस बनेगा ऑन विच यू आर रीडिंग, ऑन विच जिस पर तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। इसी वर्ड से किस पर वो बैठा है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछना है किस पर वो बैठा है, तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच इज ही सीटिंग। यहाँ पर देखना है कि किस पर अगर मीनिंग आता है ऑन विच के बाद आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे इज एम आर, वर्ड्स, डू, डज, डिज, कोई ना कोई आएगा।
और जैसे हम जिस पर बोलेंगे तो वहां पर हमारा ऑन विच के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, मतलब एक सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। किस पर वो खेल रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच ही इज, यहाँ पर देखिए ऑन विच इज ही प्लेइंग, किस पर वो खेल रहा है, मतलब यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं कि किस पर, पूछना चाह रहे हैं। इस बार से अगला है आपका आदत होना। आदत होना के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे वो देखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस गोट यूज टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उसे शराब पीने का आदत हो गया है, कोई भी काम करने का आदत हो गया है। सेंटेंस बनेगा ही हैज गोट यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने का आदत हो गया है। तुम्हें अधिक सोने का आदत हो गया, सेंटेंस बनेगा यू गोट यूज टू स्लीपिंग अलॉट। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आपका गोट से हो गया। अगर यहाँ पर है लगाते तो यहाँ पर हमारा हैज या हैव के साथ आता, मतलब यहाँ पर यू है तो हमारा यहाँ पर प्रेफर होता कि हम यहाँ पर हैव लगाएं। यू हैव गोट यूज टू स्लीपिंग अलॉट, तुम्हें अधिक सोने का आदत तो हो गया है। इस वर्ड से बोलते मुझे चाय पीने की आदत हो गया है, आई हैव गोट यूज टू टेकिंग अ टी। आई हैव गोट यूज टू टेकिंग अ टी, मुझे चाय पीने का आदत हो गया है। तो इससे जो भी चीज आप बोल दे मुझे ये काम करने का आदत हो गया है, आप उसे इस तरीके से बना सकते हैं। अगला है कोई काम करवा देना, किसी से करवा देने जैसे बोलते हैं कि मैं यह काम करवा दूंगा। अब किसी ने कहा मैं यह रूम साफ करवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो कोई काम करवा देना मतलब आप क्या यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और ये गेट जो है आपका ये टेंस के अनुसार बदल जाएंगे, गेट गोट गोटन इस पार्ट से बदल जाएंगे। आकाश उससे काम करवाता है, कोई काम करवाता है किसी से, तो सेंटेंस बनेगा आकाश गेट्स हिम टू वर्क। आकाश गेट्स हिम टू वर्क, आकाश उससे काम करवाता है। और ये करवाना के लिए हम यहाँ पर एक्टिव में लिख रहे हैं, इसलिए हमारा ऐसा है। नहीं तो फिर यहाँ पर जो हम 2V1 लिखे हैं इस जगह पर हमें V3 लिखना होता है। इस पर से इससे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन, इस पर से लिखना होता है। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम, इस पर से हो जाएगा। यहाँ पर आप जिससे काम करवाएंगे उसका नाम आप लिख रहे हैं। इस बार से उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, he got प्रिया टू डू माई वर्क, he got प्रिया टू डू माई वर्क, उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं जहां पर आप बोलेंगे कोई काम करवा देना। अगला है जो थोड़ा या जो अल्प, आप दोनों तरीके से बोलते हैं, जो थोड़ा या जो अल्प दोनों का मतलब होता है लिटिल, मतलब थोड़ा। अब इससे आप बनाएंगे कि जो थोड़ा सा पानी था मैंने पी लिया, जिससे बोलते हैं जो थोड़ा सा, यहाँ पर जो थोड़ा वर्ड आ रहा है, सेंटेंस बनेगा आई ड्रिंक द लिटिल वाटर, मतलब जो थोड़ा सा पानी था मेरे पास मैंने वो पी लिया। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर लिटिल यूज क्यों हुआ है, फ्यू क्यों नहीं यूज हुआ है। लिटिल इसलिए हुआ है क्योंकि पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा लिटिल का यूज करेंगे जो थोड़ा या थोड़ा के लिए। जो थोड़ा सा खाना था उसने खा लिया, he ate the little food, he ate the little food, उसने जो थोड़ा सा खाना था उसने खा लिया। इस बार से जो थोड़ा सा दूध था प्रिया चाय बना ली, प्रिया मेड टी द लिटिल मिल्क, जो थोड़ा सा दूध था प्रिया चाय बना ली। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जो थोड़ा या जो अल्प के सेंस के लिए, और वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल होना चाहिए, और उसके साथ हम लिटिल का यूज करेंगे, मतलब द लिटिल का यूज करेंगे। आगे है उम्मीद है, उम्मीद है के सेंस के लिए जैसे सेंटेंस बनेगा आपका कि उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर सपोज टू बी विद यू, दे आर सपोज टू बी विद यू, उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं, तो आपके साथ हैं तो आपका विद यू आएगा। इस बार से उम्मीद है कि रवि पार्टी में है, सेंटेंस बनेगा रवि सपोज टू बी एट द पार्टी, रवि सपोज टू बी एट द पार्टी, उम्मीद है कि रवि पार्टी में है। मतलब कि आप सपोज टू बी का जो यूज कर पा रहे हैं इसका मतलब यह है कि उम्मीद है, ऐसे उम्मीद है, संभावना है, ऐसे कुछ मीनिंग आता है गाइस।
उम्मीद है कि वो ऑफिस में है। ही इज सपोज टू बी इन द ऑफिस। सपोज टू बी के बाद आप वो वर्ड लगा देंगे जहां पर आप होने की बातें करेंगे, किसी स्थान पर या कहीं पे। उम्मीद है कि अमन बाजार में है। अमन इज सपोज टू बी इन द मार्केट। अमन इज सपोज टू बी इन द मार्केट। उम्मीद है कि अमन बाजार में है। अगला है आपका किसके द्वारा। किसके द्वारा जिसे हम बोलते हैं उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। जिसे बाय विच हेल्प यू अप सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो। बाय विच डू यू टॉक टू हिम। बाय विच डू यू टॉक टू हिम, किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो। यहाँ पर किसी चीजों की बातें हम पूछ रहे हैं कि किस चीज से तुम मुझसे बातें करते हो। अगर हम बोलेंगे किस पर्सन के द्वारा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाय होम। पर्सन के लिए हम यहाँ पर होम यूज करेंगे और चीजों के लिए विच यूज करेंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। किसके द्वारा तुम दिल्ली से आ रहे हो। अब किसके द्वारा तुम दिल्ली से आ रहे हो, किसी चीजों की बात की, बाय प्लेन बाय ट्रेन, इस पर से बातें हो रही हैं। तो बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली, किसके द्वारा तुम दिल्ली से आ रहे हो। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है तो सेंटेंस बनेगा बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। बाय विच डज अमन गो टू स्कूल, किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं जहां पर हम यूज करते हैं किसके द्वारा। किया जाना है। किया जाना है मतलब हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट हैज प्लस टू बी प्लस वी3। एग्जाम्पल है नौकरी किया जाना है तो सेंटेंस बनेगा द जॉब हैज टू बी डन। द जॉब हैज टू बी डन, नौकरी किया जाना है। सब्जी खरीदा जाना है। द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट। द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट, सब्जी खरीदा जाना है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंप्यूटर सीखा जाना है। द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड। यहाँ पर आपके जो ये लर्न है या बॉट है ये सभी हमारे डन भी जो है ये हमारे वित्री हैं जो कि हैज हैव के साथ टू बी और टू बी के साथ वित्री साथ में आए हुए हैं। चाहूंगा कि ये किया जाए, इस सेंस के लिए हम कैसे बनाएंगे। जैसे बनेगा मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए तो सेंटेंस बनेगा आई वुड लाइक। मैं चाहूंगा कि आपको मतलब यू कुछ पैसे दी जाए टू बी गिवन सम मनी। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए। आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड, मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए। मैं चाहूंगा कि आपको एक नया मोबाइल दिया जाए। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन अ न्यू फोन। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन अ न्यू फोन, मैं चाहूंगा कि आपको एक नया मोबाइल दिया जाए। तो ऐसे ही खूब सारे सेंटेंसेस हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। आगे है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा के लिए आप बोलेंगे कि यह दुर्घटना बहुत ज्यादा दर्दनाक है तो सेंटेंस बनेगा दिस एक्सीडेंट इज मच टू पेनफुल। यहाँ पर मच टू का हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा के सेंस के लिए और मच टू के बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा जैसे कि यहाँ पर पेनफुल है, ब्यूटीफुल है, ये सभी हमारा एडजेक्टिव होता है। तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। यू आर मच टू लेजी। यू आर मच टू लेजी, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। आकाश बहुत ज्यादा चालाक है। आकाश इज मच टू क्लेवर। क्लेवर चालाक ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे है यह बहुत ज्यादा महंगा है। यह देखिए यह कार, यहाँ पर इंग्लिश में आपका कार भी साथ में है तो यह कार बहुत ज्यादा महंगा है। दिस कार इज मच टू एक्सपेंसिव और ये एक्सपेंसिव भी हमारा ये एडजेक्टिव है। इस बातों को ध्यान में रखना है क्योंकि मच टू के बाद हम एडजेक्टिव का ही यूज कर सकते हैं। आगे है ना तो ये ना तो वो तो इसके लिए हम बोलेंगे नीदर प्लस नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई कुर्सी टूटी हुई नहीं थी। नीदर चेयर वॉज ब्रोकन और वो नाउन हमारा सिंगुलर होगा। इस बार से कोई लैपटॉप अच्छा नहीं है। नीदर लैपटॉप इज गुड। कोई भी रूम खाली नहीं है। नीदर रूम इज वैकेंट। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपका नहीं हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में हम कहीं भी यूज नहीं किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये नीदर वर्ड है इससे आप नाइदर भी बोलते हैं। ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा एक्चुअल में ये नेगेटिव ही है इसलिए एक्स्ट्रा में हम नोट नहीं लगाते हैं।
अब आगे है कोई के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे इधर ऑफ प्लस नाउन प्लस सिंगुलर हुआ प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इधर ऑफ का। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कोई टेबल टूटा है, इधर ऑफ टेबल्स इज ब्रोकन, इधर ऑफ टेबल्स इज ब्रोकन। ध्यान ये रखना है कि इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। कोई लड़का यहाँ आएगा, either of the boys will come here, either of the boys will come here, कोई लड़का यहाँ आएगा। कोई किताब मददगार है, either of the books या फिर either of books is helpful, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। आगे है कहाँ कहाँ, जैसे हम बोलते हैं कहाँ कहाँ, तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो है हमारा वेयर ऑल। हेल्प यू ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। एग्जाम्पल है, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, तो सेंटेंस बनेगा वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी, वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो। तुम कहाँ कहाँ जाओगे, तो बनेगा वेयर ऑल विल यू गो, वेयर ऑल विल यू गो, आप तुम लोग या तुम कहाँ कहाँ जाओगे। खुशबू कहाँ कहाँ प्रिंस से मिलती है, तो वेयर ऑल डज खुशबू मीट प्रिंस, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ, डज खुशबू मीट प्रिंस, कहाँ कहाँ खुशबू प्रिंस से मिलती है, तो इसे हम बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।